इस मतलबी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं दूसरों की, वरना तो सब लोग लगे रहते हैं अपने अपने में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। टेस्ट वीडियो संख्या है 68। इससे पूर्व के 67 आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और ग्रेड फर्स्ट वाले जो साथी हैं वो दिन में भी मैं एक हिंदी साहित्य के अंदर गद्य विकास के अंदर जो अन्य विधाएं हैं, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी वगैरह, इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रमुख रचनाएं हैं वो वीडियोज़ में डालता हूं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और सेकंड ग्रेड के जो मेरे साथी हैं उनके लिए ये साहित्य इतिहास वाली तो सीरीज महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त जो भी टॉपिक बचे जल्दी उनको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा और पूरा पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क रूप से है जो करवा दिया जाएगा। तो आप तो बस जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8600 से अधिक लोग जुड़े हुए। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या फिर कृषक क्रंदन? बताइए कौन सी रचना आपने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा अपना क्या, बी में क्या है, स्वप्न। तो स्वप्न जो है गया प्रसाद साहब के नहीं है। तो फिर स्वप्न है किसकी? समय की बात कर ली जाए तो इसका 1929 समय देखने को मिलता है। और ये जो रचना है यह है रामनरेश त्रिपाठी की। स्वप्न किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी महोदय की रचना है। ठीक है गुरुजी, आ गई बात समझ में, आ गई। तो फिर आगे चलते हैं। अब रामनरेश त्रिपाठी की और रचनाओं की बात करें तो कई बार है जो क्रम में पूछा जाता है। एक तो मिलन आती है इनकी, स्वप्न के अतिरिक्त क्या, मिलन। इसका समय भी आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए 1917। मिलन के अतिरिक्त एक आती है पथिक, ये भी इनकी त्रिपाठी साहब की। पथिक का 1920 देखने को मिलता है। और एक मानसी, ये पथिक की रचना में बता रहा हूँ मैं आपको। एक मानसी का 1927 का तकरीबन है जो समय मिलता है हमें। कविता कौमुदी, एक क्या है, कविता कौमुदी, ये भी लिख लो। चलो, ये भी त्रिपाठी की है, कविता कौमुदी। ये सारी की सारी जो रचना मैंने बताई है ये बहुत महत्वपूर्ण और रामनरेश त्रिपाठी का सवाल कई बार आता है। मिलन, पथिक, मानसी, कविता और स्वप्न। ठीक है। जबकि यहाँ पर बात करें प्रेम पच्चीसी और कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, ये सारी की सारी किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। केवल यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा, स्वप्न नहीं है। ठीक है साहब। चलो अगला सवाल। आसान सवाल है लेकिन कई बार है जो हम असमंजस्य में भ्रमित होकर गलत कर देते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया किसके आधार पर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो चारों ही द्विवेदी हैं, इसलिए भ्रम की स्थिति हो जाती है। परीक्षा में देखिए समांतर सिमिलर विकल्प देखते खोपड़ी है जो चकरा जाती है। तो वहाँ पर आपको सवाल है जो हल करते वक्त, अटेंड करते वक्त थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण है जो किया गया है। ठीक बात। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के रचनाएं लिखी और खड़ी बोली में जो सामान्य बोलचाल की भाषा उसको प्राथमिकता देने की वकालत भी इन्होंने की थी। हम बात करें इनके द्वारा ग्रंथों की रचित, अनुदित हो चाहे मौलिक हो, लगभग 80 के तकरीबन ग्रंथ लिखे थे द्विवेदी साहब ने। प्रमुख काव्य संग्रह में आप देख सकते हैं काव्य मंजूषा, एक दो बता देता हूँ मैं, आप लिख लीजिए। काव्य मंजूषा है जो कई बार पूछा गया है, इसलिए ज़रूर ध्यान में रखना। काव्य मंजूषा हो गया। एक सुमन मिलता है, एक कान्य कुब्ज, इसका भी ध्यान में रखना। कान्य कुब्ज, अबला विलाप, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, ये देखने को मिलते हैं इनकी रचनाओं में। सवाल है और अगला सवाल जो है ये जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। नाथुराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं? जगत सच्चाई सार
तो किसका है? उत्तर हो जाएगा पाठक जी जो है अपने श्रीधर पाठक, सी विकल्प हो जाएगा। ये जगत सच्चाई सार के रचयिता है। और पाठक जी के विषय में मैंने कई सवाल बनाए हैं जिनमें आप देख लीजिए, एक दो रचनाएं बता देता हूँ मैं। और जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, ये द्विवेदी युग के हैं और द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। पाठक जी को क्या कहा जाता है? स्वच्छंदतावादी कवि भी हैं ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना बात। अनुदित भी बहुत सारे नाटक हैं, जैसे कि हरमिट का रचनाकार तो था, मूल रचनाकार गोल्ड स्मिथ, इन्होंने की एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया। जो डेजर्टेड विलेज था उसका भी गोल्ड स्मिथ था रचनाकार, इन्होंने क्या कर दिया, डेजर्टेड विलेज को उजड़ ग्राम कर दिया। ट्रेवलर का गोल्ड स्मिथ था मूल रचनाकार, इन्होंने शांत पथिक नाम से कर दिया। ऋतु संहार के अपने कालिदास थे, उसका भी इन्होंने ऋतु संहार नाम से अनुदित किया, अनुवाद किया, ठीक है बात। चलो अगला सवाल, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि है जो कौन कहा जाता है? तो कौन कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया श्रीधर पाठक, तो अलग से भी इसी प्रकार सवाल आ सकता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक है जो कहा जाता है, ठीक है। मौलिक रचनाओं में भी ऊपर भी बताई थी और बता देता हूँ मैं कुछ। वनाष्टक भी है इनकी रचना, स्वर्गीय वीणा भी है, गुणवंत हेमंत भी है। ये तो मौलिक रचनाएं हैं। और अनुदित रचनाएं में गडेरी और दार्शनिक, एकांतवास योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, ऋतु संहार। क्योंकि परीक्षा में इनके विषय में सवाल आ सकता है कि निम्न में से श्रीधर पाठक की अनुदित रचना नहीं है, निम्न में से श्रीधर पाठक की अनुदित रचना नहीं है, तो मैं एकांतवासी योगी लिख दूंगा, उजड़ ग्राम लिख दूंगा, शांत पथिक लिख दूंगा और एक लिख दूंगा गुणवंत हेमंत। तो तीन तो अनुदित है इनकी, गुणवंत हेमंत जो है वो अनुदित नहीं है, वो मौलिक रचना है। इस प्रकार से भी इनका सवाल पूछ दो। जिन जिन लेखकों ने, जो प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने मौलिक सृजना भी की है, मौलिक रचनाएं भी लिखी है और अनुदित भी जिनकी मिलती है प्रमुख रचनाकारों के, तो अनुदित कौन सी और मौलिक कौन सी, ये दोनों ध्यान में रखना। विशेष तौर से आप अनुदित याद कर लोगे तो मौलिक रचनाएं पीछे बच ही जाएगी। तो ये ध्यान में जरूर आपको रखना है कि मौलिक रचनाएं कौन सी है और अनुदित कौन सी है। चलो अगला सवाल, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत और भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्यकार सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो किन को ये उपाधियाँ दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, रामधारी सिंह दिनकर को, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? तो बताइए किन को विभूषित किया गया था इन उपाधियों से? उत्तर ए, नाथूराम शर्मा शंकर को। किसको? नाथूराम शर्मा शंकर को। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथों की हम बात करें नाथूराम शर्मा के द्वारा, तो अनुराग रत्न, लिखना चाहो तो लिख लो आप एक दो, अनुराग रत्न। और मैं बात करूं तो शंकर सरोज, शंकर सरोज। और सरोज स्मृति किसकी, वो आप कमेंट करके बताना, आसान है, सरोज स्मृति तो बता दोगे। हिंदी का शोक गीत भी कहा जाता है। शंकर सर्वस्व है, इन्होंने तो शंकर नाम से ज़्यादा किया, शंकर सर्वस्व है। और एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, गर्भरंडा रहस्य। ये रचना है जो कई बार पूछी जाती है, ध्यान में रखना आप, ठीक बात। चलो अगला सवाल, जो भी साथी वीडियो देखते हैं ना, जो कोई भी साथी, एक एक बंदे को भी आप शेयर करोगे, चैनल के विषय में बताओगे, जोड़ोगे, तो अपना परिवार भी आगे बढ़ेगा और उन दोस्तों की मदद भी हो पाएगी। क्योंकि मेरा ये प्रयास है इस चैनल के ऊपर टू द पॉइंट बात करूँ, बिना किसी अनर्गल संवाद के, जो कि आपकी परीक्षा के अंदर बिल्कुल उपयोगी साबित हो। ये नहीं कि बस प्रश्न बनाने को बना दिए, नहीं, वही प्रश्न बनाने का प्रयास करता हूँ जो परीक्षा में आते रहे हैं घूम फिर कर या आ सकते हैं। चलो सवाल है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, यानी कि तीन तो होगी और एक कौन सी नहीं है वो बताइए। अभी आपने 3-4 सवालों पहले एक सवाल अच्छे से सुना होगा तो आप इस सवाल का जो उत्तर दे दोगे। परीक्षा में भी ऐसे ही होता है, जब आप सवाल अटेंड करते हो तो पूरी ध्यान से किया करो, क्योंकि कई बार जो कोर्ट वाले प्रश्न होते हैं ऊपर 3-4 सवालों में
वो आ चुके होते हैं और फिर नीचे वाले सवालों में भी उनका कोई विकल्प मिल जाता है। तो ऊपर वाले सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो कई एक दो सवाल जो परीक्षा में भी इस तरीके से मैच होते हैं और वो सही हो जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन से नहीं है? तो सिद्धराज, हिडिंबा, जय भारत, कृषक, क्रंदन। उत्तर हो जाएगा डी, कृषक क्रंदन। तो कृषक क्रंदन किसकी है? मैंने अभी ऊपर बताया था, कृषक जो क्रंदन रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है बल्कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। किसकी है ये? ऊपर हमने जिक्र किया था, गया प्रसाद शुक्ल की है ये, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। ठीक है, जबकि प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल जो, माफ करें, इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल ये भी इन्हीं की है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर सिद्धराज, जय भारत और हिडिंबा। सिद्धराज, हिडिंबा, जय भारत ये तो गुप्त की है। कृषक क्रंदन जो है गया प्रसाद शुक्ल की है। और इसके अतिरिक्त स्नेह की अन्य रचनाओं में बात करें तो प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल। राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल और प्रेम पचीसी, ये चारों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना, चारों की चारों महत्वपूर्ण है। सवाल है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? महाभारत संबंधी नहीं है। वन वैभव, शक्ति, शक्ति और वक संहार और शैरेंद्री, बताओ कौन सी है जो महाभारत संबंधी नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शक्ति है जो नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? शक्ति है जो महाभारत संबंधित नहीं है, जबकि वन वैभव, वक संहार और शैरेंद्री महाभारत संबंधित तीनों की तीनों रचनाएं हैं ये। ठीक है, ये नहीं है। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर अच्छे लगे हैं आपको, ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो हमेशा लाइक किया करें वीडियो को। लाइक से कुछ कोई रुपया पैसा नहीं लगता आपका। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर किया करें ताकि बाकी साथियों की मदद हो, अपना ही परिवार भी आगे बढ़े आपके सहयोग से। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर 8600 से अधिक लोग जुड़े हैं। हो सकता है जब आप देखो तो 8700 भी हो जाए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।